गांव के एक पुराने किनारे पर एक टूटी सी हवेली थी, जहां एक औरत रहीमा अपनी जवान बेटी नाजिया के साथ रहती थी। लोगों का कहना था कि उस हवेली में अजीब आवाजें आती हैं, कभी चीखें, कभी किसी के रोने की आवाज। लेकिन रहीमा किसी से कुछ नहीं कहती थी। नाजिया एक समझदार और सुंदर लड़की थी। हर दिन गांव के स्कूल में पढ़ने जाती और शाम को घर लौट आती। लेकिन एक दिन वो स्कूल से घर आई तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। माँ ने पूछा, क्या हुआ नाजिया? वो बोली, माँ, आज फिर किसी ने मुझे स्कूल से लौटते वक्त जंगल के रास्ते में बुलाया। उसने कहा कि मैं साजिद हूं और मैं तुम्हें लेने आया हूं। रहीमा का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए पूछा, साजिद ने कुछ कहा? नाजिया ने डरते हुए कहा, हाँ माँ। उसने कहा, तू मेरी है, तू मेरी रहेगी। तेरी माँ ने मुझे धोखा दिया, अब तू नहीं बचेगी। अब रहीमा को वो पुराना राज याद आया। 17 साल पहले रहीमा की शादी साजिद से हुई थी। लेकिन साजिद तांत्रिक विद्या में लगा रहता था और शैतानी किताबों से जुड़ा हुआ था। एक रात रहीमा ने देखा कि साजिद किसी मुर्दे की खोपड़ी से बात कर रहा है। डर के मारे वो अपनी नवजात बच्ची नाजिया को लेकर भाग गई और गांव के किनारे इस हवेली में छुप गई। लेकिन साजिद मरते वक्त कसम खा गया था, तू तो बच गई, लेकिन तेरी बेटी मेरी दुल्हन बनेगी, चाहे मेरी आत्मा ही क्यों ना आनी पड़े। अब साजिद की आत्मा नाजिया के पीछे लग गई थी। रात के 12 बजे हवेली की बेटियों से ठंडी हवा आई। कमरे की बत्ती अपने आप बुझ गई और आईने में साजिद की काली परछाई नजर आई। रहीमा जान चुकी थी कि अब कुछ करना पड़ेगा। अगली रात रहीमा ने नाजिया को नींद की गोली दी, जिससे वो गहरी नींद में चली गई। फिर रहीमा ने अपने हाथ में छुरा लिया और कांपते हुए अपनी बेटी के गले पर रख दिया। उसके आंसू बह रहे थे। माफ कर देना मेरी बच्ची, लेकिन अगर तुझे मारा नहीं तो वो साजिद तुझे ले जाएगा। मैं तुझे उसकी दुल्हन नहीं बनने दूंगी। और अगले पल रहीमा ने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो देखा हवेली में मां बेटी की लाशें पड़ी थीं। रहीमा ने खुद भी जहर खा लिया था। लेकिन आज भी रात के वक्त जब कोई उस हवेली के पास से गुजरता है तो एक औरत की चीखें और एक लड़की की हंसी सुनाई देती है।